जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। अब इस समय पर यानी कि 2026 में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई के माह में आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिनों में बनेगा, कितने दिनों में हमारे घर तक पहुँचेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस इस समय पर कितने दिनों में बनाया जा रहा है, कितने दिनों में उसका स्क्रूटनी हो रही है, वेरिफिकेशन हो रहा है, कितने दिनों में प्रिंटिंग हो रही है, कितने दिनों में आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। पूरी जानकारी घर के पते पर पहुंचने से संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस की आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। नो डाउट वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। यदि आप लोगों ने अभी तक के लाइसेंस बनवाया है या बनवाने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस के पहले होता है लर्निंग लाइसेंस। तो लर्निंग लाइसेंस जो आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि लर्निंग लाइसेंस जब आप बनाएंगे तो वो आपको एक बार आपने जो अगर टेस्ट परफॉर्म कर दिया और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पास हो गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आसानी से बन जाएगा। लर्निंग लाइसेंस पहले बनवाना पड़ता है, तो लर्निंग लाइसेंस बनेगा तो ही ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो लर्निंग लाइसेंस में टेस्ट पास हो जाइए, 3 दिनों के अंदर अंदर आप डाउनलोड कर लीजिए अपना लर्नर लाइसेंस। उसके लिए कहीं पर आरटीओ में चक्कर काटने की या फिर आपको वाया पोस्ट अपना लाइसेंस घर के पते पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। ये उम्मीद करने कि हमारे घर के पते पर भेजा जाएगा, नहीं। लर्नर लाइसेंस आपको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा 3 दिनों के अंदर अंदर। ये हो गई बात लर्निंग की। अब लर्निंग लाइसेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि लर्निंग लाइसेंस अगर आपका बना दिया जाएगा तो ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से आप बनवा सकते हैं, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस तभी, पहले ड्राइविंग लाइसेंस आपका तभी बनेगा जब लर्निंग लाइसेंस आपके हाथ में होगा। तो लर्निंग लाइसेंस जब बन गया तो हम चलते हैं अब ड्राइविंग लाइसेंस पर। तो ड्राइविंग लाइसेंस के केस में क्या है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे, टेस्ट पास हो जाएंगे, तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगले चरण में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिसके लिए नोट करिएगा सबसे पहला होता है स्क्रूटनी वेरिफिकेशन, जिसमें 3 दिन लिए जाते हैं। एक बार आपने टेस्ट परफॉर्म कर दिया, पास हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, केवल वेट करना है। कितने दिनों का? 3 दिन का जो टाइम होता है वो है स्क्रूटनी या वेरिफिकेशन का, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का। उसके बाद में आपसे समय लिया जाता है 3 दिनों का ड्राइविंग लाइसेंस का जनरेशन में। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यदि स्क्रूटनी या फिर वेरिफिकेशन जो होता है उसमें फिर से जांच की जाती है आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की, आप एलिजिबल हैं कि नहीं, सारी चीज़ें जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपडेट या अपलोड किए होंगे, तो उनका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, स्क्रूटनी हो जाएगी, तो ड्राइविंग लाइसेंस आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिसमें 3 दिनों का समय लगता है, जो कि होता है ड्राइविंग लाइसेंस जनरेशन। यहाँ पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को जनरेट किया जाता है वाया ऑनलाइन। एक बार ऑनलाइन जब जनरेट हो जाएगा तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है प्रिंटिंग के लिए। तो प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा समय लगता है, जिसमें लगता है 7 दिनों का समय। 7 दिनों में प्रिंटिंग होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड पर। आपकी सारी जो ऑनलाइन डिटेल अपडेटेड कर दी गई हैं परिवहन पोर्टल पर, उसी को प्रिंट कर दिया जाता है। तो सारी चीज़ें प्रिंट होने में 7 दिनों का समय लगेगा। टोटल आप जोड़ लेंगे तो 14-15 दिन हो गया। 3 दिन स्क्रूटनी वेरिफिकेशन में, 3 दिन जनरेशन में और 7 दिन आपका प्रिंटिंग में। उसके बाद में अगला जो चरण होता है वो होता है आपके घर के पते पर भेजा जाना। अब यदि आप लोग शहर में रह रहे हैं, मेट्रो हाईटेक सिटीज़ में रह रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो बहुत ही जल्द आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं काफ़ी तेज़ होती हैं शहरों में एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया। तो गांव या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिलीवरी है, क्योंकि ये ध्यानपूर्वक आपको समझना है कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस की डिलीवरी होती है वो इंडियन पोस्ट के माध्यम से की जाती है, यानी कि भारतीय जो डाक सेवा है। तो डाक सेवा गांव में आपका लाइसेंस पहुंचने में 15 से 30 दिनों का समय लगता है, और जबकि शहरों में यही लाइसेंस आपका पहुंचने में मात्र 15 दिन लग जाते हैं, उससे कम लगता है, 7 से 15 दिन आप नोट कर लीजिए। तो मिनिमम 15 वर्किंग डेज अगर आप शहर में रह रहे हैं तो, और अगर आप सुदूर क्षेत्र गांव में रह रहे हैं वहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 15 से लेकर 30 दिन, जो कि कार्यरत दिवस नोट करिएगा, वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो टोटल मोटा मोटी मान लें कि हम 1 माह का आप समय मान लीजिए। 1 माह में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना करके आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस समय जो ड्राइविंग लाइसेंस की पोस्टल सर्विसेज हैं उसको स्टॉप कर दिया गया है, परमानेंटली नहीं, केवल टेम्परेरी बेसिस पे। आने वाले दिनों में इसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। जल्द ही यह आपके राज्य में पुनः शुरू की जाएगी, यह सेवा बहाल कर दी जाएगी। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में अभी भी
डिलीवरी हो रही है इंडियन पोस्ट पे के माध्यम से। तो इंडियन पोस्ट आपकी सेवा में तत्पर है और इंडियन पोस्ट ने और भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक और मुहिम शुरू की है अब कि आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस होंगे वो जल्द से जल्द आपके घर पर भेजे जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने EMS स्पीड पोस्ट का सहारा ले लिया है, जिससे अब DL की जो डिलीवरी है वो और भी तेज़ी से हो रही है। तो बहुत ही जल्द आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, कितने दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, स्क्रूटनी होगा और प्रिंट होता है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लर्निंग लाइसेंस लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक। अभी भी कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, दोनों के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं या फिर पर्सनली मुझे कोई एडवाइस, सजेशन, सुझाव है तो स्वागत है आप सभी का। डायरेक्ट @technicalogy ट्रांसपोर्ट गाइड मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। आप सभी के लिए बात करने के लिए उत्सुक हूँ, आप सभी के कमेंट्स पढ़ने में मैं काफ़ी प्रेरित होता हूँ, तो अपने विचार जरूर साझा करें। यहाँ तक वीडियो देखा है दिल के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।